हेलो। आज एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम का नाम है फेरिस व्हील। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे पास एक फेरिस व्हील है जिसमें देयर आर n चिल्ड्रन जो इसको चढ़ना चाहते हैं। एंड इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि जैसे अगर ये तुम्हारा फेरिस व्हील हुआ तो लेट्स से तुम्हारे पास ऐसे ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि फॉर ईच ऑफ दीज पोजीशंस, ठीक है, एक मैक्सिमम वेट दे रखा है कि जो मैक्सिमम वेट हो सकता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, दैट इज़ एक्स। आप एक्स से ज़्यादा वेट के बच्चे नहीं बिठा सकते यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो टोटल वेट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड एक पर्टिकुलर पोजीशन पे you can either have one child or you can have two children, right? At max you can have two children, so one or two, right? तो एक टेस्ट केस देख लेते हैं। एक टेस्ट केस है। ओके, उसके पहले आई वुड जस्ट डिस्कस द कंस्ट्रेंट्स। तो जो n की लिमिट है दैट इज़ दिस, मतलब ओ ऑफ n लिख सकते हो, ओ ऑफ n log n भी लिख सकते हो, बट ओ ऑफ n स्क्वायर इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ओके, x जो तुम्हारा है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 10 पावर 9, एंड जो तुम्हारा पी आई है दैट इज़ बेसिकली ईच बच्चे का जो वेट है that is somewhere between 1 to x, that is similar constraint, right? Similar to that of x. Okay, so let's discuss a test case where it says that you have 4 children और तुम्हारे पास जो मैक्सिमम वेट है दैट इज़ 10। बच्चों का वेट है 7, 2, 3 और 9। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि मिनिमम कितने पोजीशन फिल करके तुम ये फेरिस व्हील चला सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम पोजीशन का अगर हम सोचें, अगर हम लेट से 2, 3 को साथ में रखें, मेरा रिस्ट्रिक्शन 10 है तो इसका रिस्ट्रिक्शन, तो इसका टोटल 5 आएगा। 7 को अलग से रखूँ बट फिर मैं 7 के साथ कुछ और नहीं रख पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि 7 के साथ नहीं रखूँगा तो फिर 16 हो जाएगा। 10 रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता, 7 को अलग और फिर 9 को अलग, तो फिर 3 पोजीशन लग जाएंगे मुझे। डेफिनेटली ऑप्टिमल नहीं है, बहुत ही ईजीली दिख रहा है वो। तो ऑप्टिमल क्या होगा इसमें? ऑप्टिमल होगा कि तुम 2 और 7 को साथ में रखो और 3 और 9 को साथ में रखो। ये ओके, सॉरी सर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, ये जो प्रॉब्लम है इसमें तुम्हें 3 ही प्लेसेस चाहिए होंगे, बिकॉज जो बेस्ट तुम कर सकते थे दैट इज़ कि तुम 2 और 9 को साथ में रखते, 3 और 7 को साथ में रखते, ये बेस्ट केस था। बट इसमें भी इसका ये जो पोजीशन है इसका वेट 11 हो जाता है एंड योर रिस्ट्रिक्शन इज़ 10। एंड तुम इजीली चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 2 नंबर का सम लेके तुम कभी भी, मतलब एक तो वही है कि तुम 2, 3 ले लो, पर उसमें भी फिर 3 पोजीशन रखते हैं, और उसके अलावा कोई ऐसा 2 नंबर का सम एग्जिस्ट ही नहीं करता जहाँ पे तुम दोनों पोजीशंस को 10 से ज़्यादा, 10 से कम या उसके इक्वल रख सको, राइट। तो अपन सोचते कि कोर आइडिया है क्या इस प्रॉब्लम का। तो अगर अपने पास A1 से लेके AN तक बच्चों की वेट्स दे रखी है, तो सबसे ग्रीडी वे क्या होगा उन पोजीशंस को भरने का? एक वे जो हो सकता है दैट इज़ कि तुम A1 और A2 को साथ में ले लो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा मिनिमम वेट देगा, ठीक है। ये इस पूरे एरे में ये मिनिमम वेट देगा। फिर तुम A3, A4 के लिए चेक करो कि क्या वो साथ में आ सकते हैं। अगर वो साथ में आ सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ सकते तो फिर सिर्फ A3 को अकेला रख दो। फिर तुम A4, A5 के लिए चेक करो, ठीक है, ऐसे ऐसे करो। एंड ऑब्वियसली सबके पहले सॉर्ट कर लेना। सॉर्ट करने का वेरी बेसिक आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अगर तुम सॉर्ट नहीं करोगे तो फिर किसी ग्रीडी एल्गोरिथम की तरफ तुम सोच भी नहीं पाओगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। बट जो ये तरीका है ना मेरा कि मैं पहले 2 को ले लेता हूँ फिर अगले 2 को लूँगा, ये कभी ऑप्टिमल नहीं होगा। रीज़न ये ऑप्टिमल नहीं होगा उसके लिए ज़रा टेस्ट केसेस ये इसको वायलेट करेंगी। हम सोच सकते हैं ऐसे कुछ टेस्ट केसेस, लेट्स से 1, 3, 4, 10 और तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन हो x = 11, ठीक है। तो अगर तुम वैसे जाओगे तो तुम इसके लिए ले लोगे, ठीक है। एंड एक पोजीशन पे तुम मैक्सिमम 2 बच्चे रख सकते हो, तो पहले पोजीशन का वेट 4 हो गया, दूसरे में भी 4 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ तो नहीं कर सकते तुम 4 अलग से रखोगे, ठीक है। 4 के साथ 10 नहीं जोड़ सकते तो 14 हो जाएगा, क्योंकि तो 11 तुम्हारा मैक्सिमम है। एक पहले पोजीशन पे 4 का टोटल वेट, दूसरे पोजीशन पे सिर्फ 4 अकेला,
एंड तीसरे पोजीशन पे 10 अकेला। तो इसमें 3 पोजीशंस लग जाएंगे। बट इसमें ऑप्टिमल ये होता कि एक्स इक्वल टू 11 है तो तुम 1 और 10 को साथ में रखो, ठीक है, इस एक सेम पोजीशन पे रखो, और 3 और 4 को अलग से रखो, तो फिर 2 पोजीशन में काम बन जाता है। क्वेश्चन वही है कि तुम्हें नंबर ऑफ़ पोजीशंस जो है वो मिनिमाइज़ करना है। तो इसका जो तरीका, इसका जो ग्रीडी वे है वो ये है कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि अगर ऐसे इफ़ यू हैव एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द वेट्स ऑफ चिल्ड्रन, देन व्हाई नॉट कि मैं एक पॉइंटर यहाँ पे रखता हूँ, एक पॉइंटर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, एक पॉइंटर यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे। अब मैं एक चीज़ चेक करता हूँ कि क्या मैं a1 और an को साथ में रख सकता हूँ। अब देखो, अगर मैं a1 और an को साथ में रख सकता हूँ, उसका कंडीशन क्या होगा कि और a1 प्लस an नीड्स टू बी लेस देन इक्वल टू x। तो अगर ये हो गया तो फिर मैं उनको साथ में रख सकता हूँ। एंड अगर मैंने उनको साथ में रख लिया तो फिर मैं दोनों पॉइंटर्स को आगे ले जा सकता हूँ ना, कि मैं a2 और an-1 के लिए चेक करूँ, राइट, बिकॉज इन दोनों का तो बन गया। अब लेट से नहीं रखता, लेट से ये जो सम आया a1 प्लस an ये ग्रेटर देन x आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस पूरे एरे का an के साथ जो मिनिमम एलिमेंट जुड़ सकता था दैट वाज a1। तो an को इन्वॉल्व करके जो मिनिमम सम बनेगा दैट इज़ a1 प्लस an, राइट। तो अगर a1 जोड़ने के बाद भी ये टोटल x से बड़ा बन गया, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें an को हमेशा एज अ सिंगल चाइल्ड ही रखना पड़ेगा एक पोजीशन पे। यू कांट इंक्लूड एनीथिंग विथ हिम, बिकॉज इफ़ यू नॉट एबल टू इंक्लूड a1 देन ऑब्वियस है कि ये जो एलिमेंट्स होगी ये उससे भी बड़ी होंगी, एंड अगर ये उससे भी बड़ी होंगी तो तुम बिल्कुल ही नहीं यूज़ कर सकते, राइट। सो द सिंपल आइडिया इज़ कि अगर a1 प्लस an लेस देन इक्वल टू x हुआ तो तुम दोनों पॉइंटर्स को ले आओ, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ, राइट, दैट इज़ योर a1 प्लस an इज़ ग्रेटर देन x, तो तुम सिर्फ r माइनस माइनस करो। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि भले मैं ये करूँ, भले मैं ये करूँ, क्या मेरा नंबर ऑफ़ पोजीशंस फील्ड हर केस में एक से नहीं बढ़ रहा है? अगर मैंने ये कंडीशन लगा लिया, ठीक है, तो मुझे एक पोजीशन मिल गया जहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, एंड आई विल बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन, राइट। तो आंसर प्लस प्लस उस केस में भी करना है, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो भी मुझे ये पता चल गया कि an के लिए एक पोजीशन रिजर्व्ड है। अब मुझे चेक करना है a1 प्लस an माइनस 1 के लिए, राइट। तो उस केस में भी मुझे आंसर प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक वाइल लूप चला दूँगा, एंड वाइल का कंडीशन क्या होगा कि वाइल मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है दैट इज़ जब तक वो इक्वल है या लेसर देन है राइट पॉइंटर के, क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर ऑब्वियसली राइट से बड़ा नहीं हो सकता। अगर ऊपर बड़ा हो गया मतलब सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स हो चुके हैं हर के। एक बार एक टेस्ट केस से समझ लेते हैं कि हम कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट से ये तुम्हारा है एंड x इक्वल टू 5 इज़ योर कंस्ट्रेंट। सो व्हाट आई डू, आई पुट माई l इक्वल टू 0 एंड माई r इक्वल टू 3। आई चेक फॉर दिस टू। मैं देखता हूँ कि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये छोटे हैं 5 से, मतलब इक्वल है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर इक्वल है तो मैं फिर l को यहाँ लेके जाऊँगा, r को यहाँ लेके जाऊँगा, फिर से चेक करूँगा, फिर से देखता हूँ इक्वल है तो फिर से मैं l को यहाँ लेके जाऊँगा, r को यहाँ लेके जाऊँगा, और मैं क्या पाऊँगा अगले लूप के वक्त कि मैं l इज़ ग्रेटर देन r। तो ये लूप हो जाएगी बंद एंड 2 पोजीशंस फिल हो जाएंगे, क्योंकि 2 बार चला है लूप। जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार मेरा आंसर इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। वी कैन जस्ट चेक दिस अगर टेस्ट केस जो एग्जाम्पल में भी दिया था। What was that? It was 2, 3, 7, 9 with a constraint of 10. तो लेट्स से ये 2 पे है और लेट्स से ये 9 पे है। मैंने देखा कि यार ये बड़ा है। अब तुम क्लियरली समझ लो कि अगर 9 को अकेला ही रखना पड़ेगा एक पोजीशन पे, है ना, 9 को अकेला ही रखना पड़ेगा पोजीशन में, क्योंकि कुछ भी इंक्लूड करो 9 के साथ इनमें से अगर 2 से काम नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनेगा। तो यार 9 को अकेला रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं लेफ़्ट को, लेफ़्ट नहीं हट रहा, और राइट को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब मैंने चेक किया 2 और 7 तो हाँ मिला छोटा है, तो अगर छोटा है तो फिर लेफ़्ट को भी हटाना है, राइट को भी हटाना है, एंड एल लेस देन इक्वल टू आर था, मतलब इक्वल टू पे भी लूप चलेगा। तो यहाँ पे इक्वल है, और क्योंकि इक्वल है
तो फिर से अपन चेक करेंगे कि क्या मेरा ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ आर लेस देन इक्वल टू एक्स है, और क्योंकि वो लेस देन है इस केस में, तो अपन क्या करेंगे, फिर से आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे. सो दैट्स इट.